कहीं आप अल्लाह जैसी मोहब्बत दूसरों से तो नहीं कर रहे। अल्लाह ताला को तमाम इंसानियत से बढ़कर चाहना अल्लाह का हक है, यानी हम पर फर्ज है कि हम सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह से करें। कुरान पाक में एक आयत है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, कुछ लोग दूसरों से ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसी अल्लाह से करनी चाहिए। आपने कभी गौर किया है इस आयत पर? यकीनन इस आयत का अपना एक पस मंजर है, हम उसमें नहीं जाते। मैं चाहता हूँ कि आप इस आयत को अपने आप से रिलेट करें। इस आयत में हमारा कितना बड़ा ऐब बयान किया गया जिसमें हम सब मुब्तला हैं और उस पर कभी अफसोस भी नहीं करते। हम सब अल्लाह से बढ़कर दूसरों से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से बढ़कर दूसरों को चाहते हैं। मुमकिन है कि आप मेरी बात का इनकार करें, हो सकता है कि आप मुझे कहें कि हम तो अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि आप अपनी जिंदगी में अल्लाह को अव्वल रखते हैं या दूसरों को? मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके महबूब का मैसेज आए तो क्या आप जवाब नहीं देते? यकीनन देते हैं, बल्कि मोहब्बत से जवाब देते हैं, अच्छे और बेहतरीन अंदाज में देते हैं। लेकिन फिर इधर देखो, जब अल्लाह ताला अजान की सूरत में आपको मैसेज भेजते हैं कि नमाज पढ़ो, तो आप जवाब क्यों नहीं देते? क्यों आपके कदम मस्जिद की तरफ नहीं उठते? इसका तो यही मतलब हुआ कि आपको अल्लाह से ज्यादा लोग प्यारे हैं। आपने वो मोहब्बत लोगों को दे रखी है जो अल्लाह को देनी चाहिए थी। अल्लाह ने आपको नजरें नीची रखने का हुक्म दिया था, लेकिन आप तो मार्केट जाकर अपनी आंखों को आवारा बना देते हैं, चेहरों को तलाशते हैं और जिस्मों को घूरते हैं। ये कैसी मोहब्बत है अल्लाह से? कैसी अपनाइयत है ये, जो आपको आंखें झुकाने पर भी मजबूर नहीं करती? हम लोगों की तवज्जो पाने के लिए वो सब कर गुजरते हैं जिससे अल्लाह ने मना किया। अफसोस है कि मिट्टी के इंसान को वो मकाम देते हैं जो अल्लाह को देना चाहिए। कितनी बार ऐसा हुआ कि हम हराम चीजों में मुब्तला होते हैं, हालांकि हमें मालूम होता है कि ये अल्लाह को नापसंद है, लेकिन हम फिर भी करते रहते हैं। अगरचे हम जबान पर नहीं कहते, लेकिन अंदर से हम ये पैगाम देते हैं कि हमें अल्लाह से ज्यादा वो सब अजीज है जो हम खुद चाहते हैं। अल्लाह के हुक्म की हमें कोई परवाह नहीं। तो फिर इस पर गौर करो कि क्या हम वाकई इस काबिल बचे हैं कि अल्लाह ताला हमें अब भी अपना बंदा कहे? बंदा बनने के लिए तो कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, अल्लाह से मोहब्बत करनी पड़ती है, अल्लाह को सबसे अव्वल रखना पड़ता है। और अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह के बंदे बनो, बंदा मतलब गुलाम, बंदा मतलब अपनी सारी मर्जियां अल्लाह की मर्जी पर कुर्बान करने वाला, तो आओ सारी दुनिया से ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करने लगो। अल्लाह तबारक व तआला बेवफा नहीं है, वो तुम्हारी मोहब्बत के बदले में तुम्हें मोहब्बत से नवाजें।